तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए वैद्युत रसायन जो चैप्टर है 12th केमिस्ट्री का, उसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसके कुछ उदाहरण के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर या फिर 2 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसी को हम लोग बिना किसी समय गंवाए समझने का प्रयास करते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे ही क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देंगे आप बस, ऐसी अभिक्रिया, ध्यान देंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण तथा प्लस इसमें क्या होता है, अपचयन भी होता है, अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं आपको ये जो डिफिनेशन है क्लियर हो गया होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है, यानी कि दोनों एक ही साथ उसी अभिक्रिया में होता है, तो उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर कह दिया जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अगर शॉर्ट में समझें तो O2 का जुड़ना क्या कहलाता है? O2 का जुड़ना इसमें क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तथा O2 का बाहर निकल जाना अभिक्रिया से वह क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, तथा किसी भी अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन है वह बाहर निकल जाता है उस अभिक्रिया से, तो उसे अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है तो इस पर वीडियो बन चुका है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब आप लोग ऑक्सीकरण और अपचयन को पहले समझ लेंगे, उसके बाद आपको ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। एक बार ओवरव्यू ध्यान देंगे। ऑक्सीकरण जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयन अर्थात ऑक्सीजन बाहर जाएगा, तो इसी को यहाँ पर बोला गया है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। इसी को चलिए परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ होती है तथा एक पदार्थ क्या होती है, ऑक्सीकृत होती है और दूसरा पदार्थ क्या होता है, अपचयित होता है। क्या बोला जा रहा है? जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया होगा, तो क्या होगा, एक पदार्थ ऑक्सीकरण हो जाएगा, एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाएगा, दूसरा पदार्थ क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाता है। तथा ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होने के कारण इस प्रकार की अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं आपको जो डेफिनेशन है क्लियर हो गया होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाएं होती है तथा एक पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, तथा क्या होता है, तथा अपचयित होता है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, इस कारण अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको जो डिफिनेशन है क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट बार और यहाँ से देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन ये केवल 2 ही लाइन का हो जाएगा, आप थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दीजिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाएं एक साथ होती है तथा आपको और क्या ऐड करना है, तथा एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाती है, दूसरा पदार्थ अपचयित हो जाती है। तो इस प्रकार के अभिक्रियाओं को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कह दिया जाता है। चलिए अब हम लोग इसके परिभाषा को देख लिए हैं, इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। इसके उदाहरण में क्या है, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और H को देख लेते हैं, अर्थात H2 को देख लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इधर क्या बनेगा, Ca अलग हो जाएगा प्लस H2O अलग हो गया, देख सकते हैं। अब इसमें किस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है
तो इसमें जाकर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। तो ऑक्सीजन हटने की क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ अपचयन हो रहा है और देख सकते हैं यहाँ केवल H2 है, यहाँ आके H2O हो जा रहा है। तो इसमें H2 जुड़ रहा है अर्थात O2 जुड़ रहा है। देख सकते हैं कि जो H2 है उसमें O जुड़ रहा है। तो इसको क्या कह देंगे, इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहाँ पर कह देते हैं। ये इसके साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, ये इसके साथ अपचयन का अभिक्रिया यहाँ पर हो रहा है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऑक्सीकरण हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन की अभिक्रिया हो रहा है। देख सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसी प्रकार से ये मान लेते हैं पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग देख लेते हैं जिंक ऑक्साइड और कार्बन से देख लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन हो जाएगा। तो इसमें किस प्रकार से होगा, जिंक यहाँ पर अलग हो जाएगा, Zn अलग हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर CO अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर देख सकते हैं अलग हो गया। इस प्रकार से जिंक से ये जो ऑक्सीजन है वह अलग हो रहा है, तो यहाँ अपचयन की क्रिया हो रही है। इस प्रकार से कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो ये आपके रेडॉक्स अभिक्रिया के दो यहाँ पर उदाहरण हो गए। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है इसको समझ चुके हैं। इसके दो उदाहरण भी देख चुके हैं कि किस प्रकार से अपचयन की अभिक्रिया होती है और किस प्रकार से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो रेडॉक्स अभिक्रिया है आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।